आज हम जानेंगे कि कुछ डिजीज़ मौसमी क्यों होती है। तो डिजीज़ के मौसमी पैटर्न होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटीज़, बैक्टीरिया और वायरस का लंबे समय तक सर्वाइव करना। तो इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। नंबर 1, बैक्टीरिया वायरस सर्वाइवल और ट्रांसमिशन। बैक्टीरिया वायरस के पास किसी भी इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने की डिफरेंट तरह की क्षमता होती है। कुछ बैक्टीरिया ज़मीन के ऊपर, पानी में या मिट्टी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, जो कि नए बैक्टीरिया को आमंत्रित करते हैं डिजीज़ को बढ़ाने के लिए। जैसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो ज़मीन में अपने आप को लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं। जैसे ही कोई जानवर गंदे जगह के संपर्क में आता है, वैसे ही वो अलग अलग जगह से बाहर निकलते हैं और उसको चूसने लगते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया के डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे श्वास, सर्दी, खांसी, गंदा पानी या खाना, या फिर मच्छर। इन सब से बीमारियां फैलती है, जो कि ये मौसमी होती है। ज़्यादातर जैसे इन्फ्लुएंजा, श्वसन से फैलने वाली बीमारियां सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रचलित होती है, पर जब जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, ये वायरस मंद पड़ जाते हैं और लोगों को सर्दी भी कम होती है, और ये गर्मी में भी इंसानों के अंदर या बाहर सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे ही मौसम ठंडा होता है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जिससे हम सर्दियों में बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 2, इन्वायरमेंटल कंडीशन। कई सारी डिजीज़ इन्वायरमेंट के चेंजेस से प्रभावित होती है। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण बहुत से बैक्टीरिया रोग में बढ़ोतरी करते हैं। जैसे ठंडा तापमान इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस के अस्तित्व को बढ़ा दे सकता है, और यह सर्दियों के महीनों के दौरान नमी का स्तर कम होने से श्वसन के ऊपरी सतह ड्राई हो सकती है, जिससे वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, जिससे श्वसन तंत्र के अंदर इन्फेक्शन बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह सूर्य प्रकाश से मानव शरीर में विटामिन डी बनता है, जो कि एक हेल्थी बॉडी के लिए ज़रूरी है और इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे ही शरीर में विटामिन डी की कमी हुई, तो बहुत सारी बीमारी बॉडी में एंट्री ले लेती है, जैसे बालों का झड़ना, मिजाज, शरीर में सूजन, जलन और भी बहुत तरह के इन्फेक्शन को विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम का कार्य। मौसम के बदलते रहना, जैसे तापमान का अचानक बदलना, ठंड लगना और साथ में बारिश का आना, ये मौसम का बदलना हमारे इम्यून सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा असर करता है। इससे होता यह है कि हमारे इम्यून सेल के काम करने की क्षमता को अफेक्ट करता है, जिससे डिजीज़ बॉडी में आने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे ठंडा मौसम हमारे श्वास नली में म्यूकोसल सेल होता है, उसे ख़राब करता है, जिससे वायरस से हमारे बॉडी की लड़ने की एबिलिटी कम हो जाती है। उसके चलते हमें ठंडे वातावरण में सर्दी या श्वास से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एलर्जी और अस्थमा जैसी डिसीज़ मौसमी एलर्जी है। जैसे दूसरी है फीवर। ये सभी मौसम के ख़राब होने के वजह से ही आती है, जिसके सामने हमारा इम्यून सिस्टम अचानक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और हमें बदलते मौसम के चलते डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, वेक्टर बोर्न रोग। वेक्टर बोर्न डिजीज़ इन्फ्लुएंजा तरह के रोग है, जैसे मच्छर, टिक, पिस्सू, आर्थ्रोपोड और मक्खियाँ के काटने से इंसानों और जानवरों में फैलते हैं। इनके फैलने के बहुत से तरीके हैं, जैसे मच्छर सबसे आम है, जो मलेरिया, डेंगू बुखार, जीका वायरस, चिकनगुनिया और पीला बुखार जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। पिस्सू प्लेग रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि रेत मक्खियाँ लिशमेनियासिस जैसी बीमारी फैलाती है, और तत्से मक्खियाँ नींद की बीमारी फैलाती है। कुछ मक्खियाँ अंधापन जैसी भी बीमारी फैलाती है। इनके रोग फैलाने की ट्रांसमिशन साइकिल होती है, जिसमें होता यह है कि वेक्टर बैक्टीरिया और होस्ट के बीच में बातचीत होती है, जिसमें वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे मच्छर संक्रमित खाने को खाता है और खुद भी इन्फेक्टेड होता है। बाद में वो मच्छर जिसे काटता है उसे भी बीमार कर देता है। डिजीज़ फैलाने में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जिम्मेदार है, जैसे जंगलों की कटाई, शहरीकरण के लिए ज़मीन के उपयोग में परिवर्तन। इन्हीं सभी के वजह से वेक्टर डिजीज़ को फैलने के लिए मदद मिलती है। नंबर 5, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंसानों और जानवरों दोनों में डिजीज़ के पैटर्न को अफेक्ट करता है। जैसे कीटनाशक दवाओं का उपयोग एग्रीकल्चर में अक्सर कीटों को मारने या फिर फसल की उपज बढ़ाने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। दवाओं के ज़्यादा उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और ये फसलों पर भी काफ़ी खराब प्रभाव छोड़ता है। अगर हम ज़्यादा कीटनाशक वाली फसल खाते हैं, तो ये हमें कई सारी बीमारियाँ दे सकती है, और आज कल की सब्जियों या कठोर सभी में दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिससे कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी ओर एग्रीकल्चर इंसानों को पालतू और जंगली जानवरों को संपर्क में लाता है, जिससे जूनोटिक डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच में प्रसारित होने वाले रोग
कहा जाता है। इन्फेक्टेड जानवरों को पालने, काटने या खाने से ये रोग ट्रांसमिशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साल्मोनेलोसिस और ई कोलाई इन्फेक्टेड जैसी बीमारी दूषित मांस या उसके उपज को खाने से हो सकती है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जानवरों में भी मौसमी डिजीज़ होती है। तो बस आखिर में इतना ही।